आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। सवाल यहाँ पे कह रहा है मेंशन 2 इवेंट्स इन विच डीएनए इज अनजिप्ड, यानी कि मुझे ऐसे कुछ 2 इवेंट्स के बारे में बात करनी है जिसके अंदर हमारा जो डीएनए होता है वो अनजिप्ड हो जाता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले बात करूँ डीएनए की, तो डीएनए बेसिकली क्या होता है, ये होता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा एक न्यूक्लिक एसिड होता है और एक्ट करता है हमारे एनिमल्स के अंदर एज अ जेनेटिक मटीरियल। ठीक है, तो ये हमारा जेनेटिक मटीरियल होता है जिसके अंदर हमारे सारे जीन्स होते हैं और हमारी बॉडी की जो फंक्शनिंग होती है वो इसी के द्वारा मेंटेन की जाती है। अब देखिए बात हो रही है अनजिपिंग की, तो सबसे पहले स्ट्रक्चर को देखते हैं। अगर मैं बात करूं डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में, तो जो डीएनए है वो इस प्रकार से हमारा हेलिकली स्ट्रक्चर होता है और वो रहता है हमारा वाइंडेड। ठीक है, यानी कि 2 स्ट्रैंड जो है वो इस प्रकार से एक दूसरे के साथ वाइंडेड रहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा स्ट्रक्चर होता है डीएनए का। तो हमें ऐसे 2 इवेंट बताने हैं जिसके अंदर हमारा जो डीएनए है वो अनजिप हो जाता है, यानी कि कुछ इस प्रकार से हमारा जो डीएनए है वो खुल जाता है। वो कौन से प्रोसेसेस होते हैं उसके बारे में बात करनी है। ठीक है, तो ये देखिए अनजिपिंग हो चुकी है। बात करूँ अगर ऐसे 2 प्रोसेस के बारे में, सबसे पहला जो प्रोसेस होता है उसको बोला जाता है रेप्लिकेशन। देखिए रेप्लिकेशन क्या होता है, जो डीएनए है वो अपने अमाउंट को डबल करता है, अपनी मात्रा को बढ़ाता है रेप्लिकेशन के प्रोसेस के थ्रू, जहाँ पे हमारा एक डीएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम है वो यूज़ किया जाता है और हमारी जो नई स्ट्रैंड्स हैं वो हमारी सिंथेसाइज की जाती हैं पेरेंट स्ट्रैंड के ऊपर। ठीक है, तो ये रेप्लिकेशन का प्रोसेस होता है। और दूसरा प्रोसेस जो होता है वो होता है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, देखिए अगर मैं सेंट्रल डॉग्मा के बारे में बात करूं, तो हमारा जो डीएनए होता है वो कोड करता है एमआरएनए के लिए, जो हमारा एमआरएनए होता है वो कोड करता है प्रोटीन के लिए। ठीक है, तो देखिए हमारा जो डीएनए से एमआरएनए बनने का जो प्रोसेस होता है उसी को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, तो डीएनए हमारा बाइंडेड है, तो होगा क्या, हमारे यहाँ पे जो एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं आरएनए पॉलीमरेज, तो हमारा जो आरएनए पॉलीमरेज है उसको ज़रूरत होती है कि वो अटैच करे हमारे एक किससे, हमारे डीएनए से। तो डीएनए से अटैच होने के लिए जो डीएनए है उसको अनजिप होना पड़ता है, इसलिए ट्रांसक्रिप्शन हमारा दूसरा प्रोसेस है जिसके अंदर डीएनए अनजिपिंग हमें देखने को मिलती है। पहला पार्ट तो हो गया है कंप्लीट, दूसरे पार्ट के बारे में बात करते हैं। देखिए कह रहा है प्रेडिक्ट द कॉन्सिक्वेंसेज व्हेन बोथ द टेम्पलेट एंड द कोडिंग स्ट्रैंड्स ऑफ अ डीएनए सेगमेंट पार्टिसिपेट इन ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल हमारा एक ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस जो है वो चल रहा है, यानी कि डीएनए से हमारा एमआरएनए बन रहा है, तो उसके अंदर हमारी 2 स्ट्रैंड्स होती हैं। देखिए एक टेम्पलेट स्ट्रैंड होती है, कोडिंग स्ट्रैंड होती है। दोनों ही जो है हमारी जो टेम्पलेट और कोडिंग डीएनए सेगमेंट्स हैं वो क्या कर रही हैं, वो हमारी पार्टिसिपेट कर रही है ट्रांसक्रिप्शन में, यानी कि दोनों ही स्ट्रैंड से क्या बन रहे हैं, दोनों ही स्ट्रैंड से बन रहे हैं आरएनए। तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस हमें देखने को मिलेंगे उसके बारे में बात करनी है। देखिए इसी स्ट्रक्चर को ले लेते हैं, डीएनए का हमारा स्ट्रैंड है जो कि अनजिप हो चुका है। ठीक है, तो देखिए हमारा जो आरएनए है वो कुछ इस प्रकार से हमारा एक स्ट्रैंड से बनता है। ठीक है, तो इसके ऊपर हमारा जो आरएनए है वो आ जाता है इस प्रकार से। अब देखिए मैं बात करूँ हमारी एक स्ट्रैंड जहाँ से आरएनए बन रहा है वो स्ट्रैंड कहलाई जाती है हमारी टेम्पलेट स्ट्रैंड। ठीक है, और ये जो हमारी दूसरी स्ट्रैंड होती है इसको बोला जाता है कोडिंग स्ट्रैंड। आपको पता ही है हमारे जो बेस पेयर्स होते हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री ऐड होते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए इस प्रकार से अगर मैं बात करूं यहाँ पे बेस पेयर्स की, तो अगर यहाँ पे ए है तो यहाँ डीएनए में हमें टी मिलेगा, जी सी है तो यहाँ पे हमें सी और जी मिलेगा। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होगी। देखिए जो आरएनए बनता है वो भी कॉम्प्लीमेंट्री बनता है। ठीक है ना, तो देखिए इसके कॉम्प्लीमेंट्री कौन सा हमारा बनेगा आरएनए, देखिए इसके कॉम्प्लीमेंट्री हमारा आरएनए बनेगा टी सी और जी के लिए। यहाँ पे आएंगे हमारे टी के अगेंस्ट आता है हमारा ए, सी के अगेंस्ट आएगा हमारा जी और जी के अगेंस्ट आएगा हमारा सी। ठीक है, तो ये हमारा एक आरएनए बन गया, कहाँ से, ये आरएनए 1 बन गया और यहाँ से हमारा क्या बन रहा है, आरएनए 2 बन रहा है। अगर दोनों स्ट्रैंड पार्टिसिपेट कर रही हैं, जनरली क्या होता है खाली एक स्ट्रैंड पार्टिसिपेट करती है। ठीक है, अब देखिए आरएनए 2 के बारे में बात करता हूँ, ये किसकी बात हो गई, ये बात हो गई आरएनए 1 की। और अगर मैं बात करूँ आरएनए 2 की, तो इसके अंदर कौन कौन से बनेंगे, देखिए ए, जी और सी है, यानी कि यहाँ पे आरएनए में हमारा थाइमिन नहीं प्रेजेंट होता है, थाइमिन के प्लेस पे हमारा यूरेसिल प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा यू, फिर आ जाएगा हमारा सी और फिर आ जाएगा हमारा जी। हमने कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग की। आपको पता ही है जो हमारा आरएनए होता है वो कैसा होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल होता है या फिर सिंगल स्ट्रैंड हमारा आरएनए प्रेजेंट होता है। और ये जो सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होता है यही कोड करता है हमारे किसके लिए, प्रोटीन्स के लिए। ठीक है, तो इसका सिंगल स्ट्रैंड होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब देखिए अगर मैं बात करूँ आरएनए 1 और आरएनए 2 अगर हमारे 2 बने हैं तो आप देख सकते हैं ए किसके साथ पेयर करेगा, यू के साथ, जी किसके साथ पेयर करेगा, सी के साथ, और सी किसके साथ पेयर करेगा, जी के साथ। तो होगा क्या, जो हमारे आरएनए 1
हैं और जो हमारे RNA2 हैं वो दोनों ही क्या करेंगे, वो दोनों ही हमारे एक कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग बना लेंगे, क्योंकि दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं, इन दोनों के बेस पेयर जो है वो अपोजिट हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं, वो बेस पेयरिंग बना लेंगे। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा डबल स्ट्रैंडेड RNA। और जो डबल स्ट्रैंडेड RNA होता है वो इनएक्टिव हो जाता है, यानी कि फिर वो कोई भी प्रोटीन जो है वो बना के नहीं देगा। तो इस प्रकार से क्या होगा, यहाँ पे कोई प्रोटीन बनेगा नहीं, तो बॉडी की फंक्शनिंग मेंटेन नहीं की जाएगी। ठीक है, तो एक पॉइंट तो ये हो जाता है। दूसरा पॉइंट ये भी होता है कि जनरली हमारी जो है वो एक स्ट्रैंड ही कोड करती है RNA के लिए। 2 स्ट्रैंड अगर कोड करेंगे फिर वही बात, प्रोटीन की जो मशीनरी है वो हमारी डिस्टर्ब हो जाएगी और बॉडी जो फंक्शन है वो नॉर्मल नहीं कर पाएगी। तो ये होते हैं हमारे कॉन्सिक्वेंसेज अगर दोनों स्ट्रैंड जो है वो पार्टिसिपेट कर रही हैं ट्रांसक्रिप्शन के अंदर। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।